दर्शन। हर हर महादेव। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और एक नए वीडियो में। तो इस बार आप सभी का स्वागत हो रहा है डायरेक्ट प्रयागराज महाकुंभ 2025 से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि हम लोग कुंभ नगरी घूमेंगे और पूरा का पूरा उसकी जानकारी लेंगे और आप सभी को भी जानकारी देंगे और पूरा का पूरा आप सभी को कुंभ घुमाने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय गंगे माई की, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा और हम चलते हैं अब कुंभ घूमने के लिए। अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। स्नान हम लोगों ने सुबह 3 बजे कर लिया था त्रिवेणी संगम में, और बड़े हनुमान जी के मंदिर हम लोग घूम चुके हैं। साथ ही हम लोग अक्षय वट वृक्ष भी घूम चुके हैं। वो सभी आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में जानकारी देता हूँ। आपको पहले इसलिए नहीं दिखाया था, वीडियो इसलिए देर से शुरू करा क्योंकि यहाँ पर बहुत फोग था, वीडियो नहीं बन पा रही थी। बट अब धूप निकल चुकी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरे साथ सभी लोग घूमिएगा प्रयागराज महाकुंभ 2025। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग सीधा संगम की तरफ बढ़ने लगे और हम लोग उतरे थे प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर। वैसे एक स्टेशन और है जिसका नाम है सूबेदारगंज, जहां आपको रहने का एक यात्री आश्रय गृह भी मिलेगा और वहां पर अच्छी सुविधा बनी हुई है। उसका डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने अभी 2 दिन पहले ही डाला था वीडियो, वो आप देख सकते हैं। स्टेशन से निकलने के बाद हम पहुँच गए पैदल घाट पर, और लेना हमको टेंट था बट हमें वहाँ प्लास्टिक की शीट बेचने वाला दिखाई दिया और फिर सूखी घास के बंडल दिखे, जिसको गाँव की भाषा में पूली के बंडल बोलते हैं, पूली बोलते हैं। फिर क्या था भाई, घाट पर ही हमने सोने का प्लान कर लिया और पूली नीचे बिछाकर, ऊपर बिछाकर प्लास्टिक की शीट, हमने तो अपना बेड यहीं पे बना लिया। बट अगर आप टेंट में रहना चाहते हैं या तो आप अपना ला सकते हैं या फिर ऑनलाइन रेलवेज़ की वेबसाइट से मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं। स्टेशन के पास होटल हैं वो बुक कर सकते हैं, डोम बने हुए हैं वहाँ पे रह सकते हैं, या सेक्टर्स में वॉक इन जाकर आप टेंट ले सकते हैं। हम लोग बिल्कुल घाट पर पहुँच गए थे, सामने नहाने का अरेंजमेंट है, यहीं पे घाट बना हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा हम यहीं रुकते हैं, 2-3 घंटे लेटेंगे, आराम करेंगे। रेस्ट करने के बाद सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त वाला हम स्नान करके फिर घूमेंगे कुंभ मेला। जगह जगह पर कुंभ मेले में इस तरीके के द्वार बने। अभी हम लोग खड़े हैं संगम द्वार पर, आगे कच्छप द्वार भी आया था और भीड़ की कोई कमी है ही नहीं। 1 से 1.5 करोड़ लोग आकर डुबकी लगाते हैं भाई संगम में। बट फिर भी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इतनी भीड़ में भी ऐसा नहीं है कि धक्का मुक्की है, कुछ भी नहीं है। लाखों टॉयलेट्स लगा रखे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तैयारी करते हैं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर हम भी डुबकी लगाएंगे। हार्डली 45 मिनट्स ही हुए थे हमें लेटे हुए, बट शोर इतना होने लगा, एक बाबा जी ने वहीं आकर तिलक का और धुनी लगा ली, और साथ ही देखा तो चारों तरफ से भीड़ हो रही है। अनाउंसमेंट शुरू हो गया। फिर क्या था, फिर हम भी उठे और चल दिए स्नान करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने अपना स्नान पूर्ण कर लिया है। मैं, शंटू भाई, करण, हर हर गंगे। कुंभ मेला आता है 12 साल में एक बार, और महाकुंभ आता है जब 12 कुंभ पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तब आता है महाकुंभ, मतलब कि 144 ईयर्स में। जैसे अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में, पूर्ण कुंभ आता है 12 साल में, और महाकुंभ आता है 144 सालों में। और हमारे 7 प्लैनेट्स अलाइन हो जाते हैं हर 144 ईयर्स में, एक सिंगल लाइन में, और उनको आप अपनी नेक्ड आई से देख भी सकते हैं। 13 जनवरी को शुरू हुआ था महाकुंभ और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। वैसे कुंभ मेला 4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, और इस बार महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। और मेन डेट्स होती हैं जिस पे स्नान करने का ज़्यादा महत्व होता है। पौष की पूर्णिमा को शुरू हुआ था 13 जनवरी को, और ख़त्म होएगा ये महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। मौनी अमावस्या का 29 फरवरी का बहुत बड़ा स्नान बोला जाता है, इसलिए ऐसा कह रही है गवर्नमेंट कि 6 करोड़ लोग तो आएंगे ही आएंगे, बट उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं 10 करोड़ लोगों तक के। बसंत पंचमी, साथ ही माघ पूर्णिमा आती है 12 फरवरी को, तो उस पे भी विशेष
अरेंजमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि मतलब लोग आएंगे यहाँ पे, भीड़ आएगी। 45 डेज का इवेंट है ये कुंभ मेला, महाकुंभ मेला ऐसा कहा जा रहा है। इस बार एक्सपेक्टेशंस है 40 करोड़ लोगों की, और हमारी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ लोगों का प्रिपरेशन किया है कि अगर वो आते हैं तो वो मैनेज कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि अभी बताया और अपनी आंखों से देखा भी, हर रोज़ 1 करोड़ लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं। 12 किलोमीटर के एरिया में घाट बनाए हुए हैं, 25 सेक्टर बनाए हुए हैं। टोटल एरिया क्षेत्रफल है 10,000 एकड़। भाई ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा है। और प्लेसेस जो यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि अखाड़ों में जा सकते हैं, कुंभ म्यूज़ियम है, डिजिटल म्यूज़ियम है, वहाँ पे जा सकते हैं। लेटे हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, वट वृक्ष पे जाकर दर्शन कर सकते हैं, किले में जा सकते हैं, साथ ही सरस्वती कूप पे भी जा सकते हैं। हम भी घूमेंगे, आप सभी को भी घुमाएंगे। और त्रिवेणी संगम भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो चलिए यहाँ से निकल के अब चलते हैं आगे की तरफ। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग अपना टीका लगवा चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। जय हो, जय श्री राम। सुबह का समय है और कोहरा बहुत ज़्यादा है। ये जो आप पोल पे नंबर देख रहे हैं, ये पोल याद रखिएगा कि कौन से नंबर के पास आप लोग, आपकी टीम, आपके साथ वाले खड़े हैं, तो फिर याद करके उसी पोल के पास आइएगा। और जब कोई गुम जाता है तो फिर अनाउंसमेंट भी हो रही होती है, वो ये बोलते हैं कि हम आपका वेट कर रहे हैं इस पोल नंबर के पास। अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं जगह जगह, नहाने की सुविधा घाट पे है ही, और साथ में चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। तो अभी हम बड़े हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो कि संगम के पास में ही पड़ता है मंदिर। और ऐसा भी कहा जाता है कि संगम का स्नान हनुमान जी के दर्शन के बिना अधूरा है। ये मंदिर 600-700 साल पुराना है। आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं और मंदिर के बारे में, मंदिर की हिस्ट्री भी आप सभी को बताते हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और आधे घंटे में नंबर आया था हमारा। यहाँ पर भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 6 से 7 फीट नीचे है हनुमान जी की मूर्ति, तो ऊपर से दर्शन करने पड़ते हैं। और संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी भी बोलते हैं, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी, मतलब अलग अलग नामों से हनुमान जी यहाँ पर प्रसिद्ध है। हनुमान जी की प्रतिमा में इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप आएंगे तो यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति, लेटी हुई प्रतिमा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब हनुमान जी लंका पर विजय कर कर वापिस आ रहे थे तो हनुमान जी को थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। सीता माता के कहने पर हनुमान जी यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया और उनकी प्रतिमा भी लेटी हुई बनवाई गई। साथ ही जब आप हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे तो उसके बाद अक्षय वट के भी दर्शन जरूर कीजिएगा। और ये अक्षय वट अकबर के महल में पड़ता है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस अक्षय वट के नीचे बैठकर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी और भगवान राम भी वनवास के वक्त माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ इसके नीचे बैठकर उन्होंने विश्राम किया था। इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है और अक्षय वट को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है इस वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इसलिए जो भी संगम में स्नान करने के लिए आता है वो इस वृक्ष के दर्शन करने जरूर आता है। तो हम लोगों ने तो किए हैं यहाँ पर दर्शन, तो आप भी आएंगे तो आप भी कीजिएगा। यहाँ पे आगे चलकर सरस्वती कूप पड़ता है, उसके भी दर्शन कीजिएगा। वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है क्योंकि वो आर्मी के अंडर आता है सारा का सारा एरिया। फिर हम आ जाते हैं कोका कोला वाले फूड कोर्ट में, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर आप मतलब कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर तरीके का खाना आपको मिलेगा। हम लोगों ने डोसा मंगाया, आलू पूड़ी मंगाई, ब्रेड पकौड़ा मंगाया था।
और लास्ट में 2 समोसे मंगाए, चाय मंगाई और 2 इमरती के पीस मंगाए। नाश्ता किया क्योंकि भूख लग रही थी, रात को भी बहुत जल्दी हम लोगों ने खा लिया था ट्रेन में, ट्रेन के बाद नहीं खाया था। तो फिर अभी सुबह हम लोगों ने स्नान किया, दर्शन किए और फिर उसके बाद ही हम लोगों ने कुछ खाया। कोहरा बहुत ज़बरदस्त है, नेक्स्ट लेवल। और अभी हम जाएंगे अखाड़ों की तरफ, वहाँ पर आपको पोंटून पुल भी दिखाएंगे, साथ में अखाड़े दिखाएंगे और नागा साधुओं के दर्शन भी कराएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं स्वास्तिक द्वार में। अभी हम स्वास्तिक द्वार से एंटर करेंगे, सेक्टर 20 में हम पहुँच चुके हैं। तो अभी जिस लेन में हम खड़े हैं, जिस सेक्टर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे सारा फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। केनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और साथ ही LIC का ऑफिस भी है। अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 20 में, वहाँ पर साधुओं के दर्शन करेंगे और फिर वीडियो को विराम देंगे। अभी हम चल रहे हैं पोंटून पुल पे। पोंटून पुल जिसको पीपा पुल भी कहा जाता है, इसमें आयरन के कैप्सूल आकार पीपे लगाए गए हैं नीचे नदी में और उसके ऊपर लकड़ी और रस्सी से बांधकर पुल को बनाया गया है। ऐसे 30 पुल बनाए गए हैं महाकुंभ के मेले के लिए, क्योंकि हर कोई तो नाव में पार कर नहीं सकता नदी को, और पैदल और तैरकर भी नदी पार नहीं हो सकती क्योंकि बहाव बहुत तेज़ होता है। और नाव से भी इतनी नाव लाने से अच्छा आदमी पैदल जाके कर ले पार। इसलिए ये टेम्परेरी पीपा पुल, पोंटून पुल बनाए गए हैं जिससे आदमी आसानी से नदी के उस पार और इस पार आ जा सकता है। साथ ही इसके ऊपर गाड़ी भी जा सकती है और ये 1 वे होता है। अगर गाड़ी जाएगी तो आने के लिए दूसरे पुल से आपको आना पड़ेगा। भाई ये एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन और नायाब नमूना देखने के लिए आपको मिलता है। लोग इसको भी स्पेशल देखने के लिए आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 30 पीपा पुलों का निर्माण हुआ है अभी तक यहाँ पर महाकुंभ में, और ये बहुत सही चीज़ है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब आसानी से पैदल आप पार कर सकते हैं। 2023 में ये बनकर पूरा हो गया था। जब मैं बनारस जा रहा था तो मैंने ट्रेन में से देखा था। फिर कुंभ में दुकानों को देखते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं सेक्टर 20 में। देख सकते हैं आप सब, दातुन भी मिल रहा है यहाँ पे, टूथपेस्ट का झंझट ही नहीं। तो फिर हम रुकते हैं श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज वाले पंडाल में। यहाँ पर हमारे एक साथी की जान पहचान थी, उसने उनसे आग्रह किया कि हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विश्राम करने के लिए अगर जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग फिर यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके का विश्राम गृह होता है कॉमन। यहाँ पर मतलब जो उनके साधक होते हैं वही रुक सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे। फिर हम लोगों ने रेस्ट करने के बाद चलने से पहले लंच भी किया था। और फिर यहाँ पर मतलब अच्छी फैसिलिटी होती है, चार्जिंग की फैसिलिटी भी होती है, गद्दे लगे हुए होते हैं, टेंट लगे हुए हैं, वॉशरूम्स होते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ब्रिज के नीचे इन्होंने पूरा सेटअप करा हुआ है प्रशासन ने। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर, और मैनेजमेंट मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर आप कॉटेजेस भी आप देख सकते हैं, VIP कॉटेजेस भी बने हुए हैं। रुकने की बहुत अच्छी और बड़ी ही बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आपका कोई लिंक है तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और मतलब रुकने की, ठहरने की, वॉशरूम जाने की, फ्रेश होने की, नहाने के लिए तो संगम है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। फिर यहाँ पर हम रेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा घूमने के बाद, हम लोग आश्रम के पीछे भी, मतलब एक आश्रम सा ही बनाया हुआ है ना टेम्परेरी भाई, तो आश्रम के पीछे भी और आश्रम के आगे भी बाबाओं के ऐसे डेरे लगे हुए थे। फिर हम जाते हैं बाबाओं के दर्शन करने और आप सभी को भी कराते हैं बाबाओं के दर्शन। और लास्ट में हम लोग जाएंगे संगम पे, फिर आप सभी को दिखाएंगे संगम। फिर शाम को 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ, संगम की तरफ। और यहाँ पर हमारे पंडाल से निकलते ही हम देखते हैं रुद्राक्ष वाले बाबा, जो कि एक फॉरेनर को माला जपना सिखा रहे थे। उन्होंने उसको देखा कि वो माला गलत जपता है, तो वो उसको कहते हैं माला ऐसे नहीं, ऐसे जपी जाती है। फिर देखते हैं हम नागा बाबा जी बैठे हैं, वहाँ पर कीर्तन चल रहा है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देवगिरी जी श्री महंत हमें दिखते हैं, रबड़ी वाले बाबा जो रबड़ी बनाते रहते हैं। और आप वहाँ पे उनके पास जाते हैं आशीर्वाद लेने,
तो वो आपको प्रसाद स्वरूप रबड़ी खिलाते हैं भाई। मैं देखा, बड़ी खुशी सी हुई। हम लोगों को जाना था, हमारी ट्रेन भी थी वापसी की, तो हम लोग आगे की तरफ चले, फिर हमने नागा बाबाओं के दर्शन करे। तो देखिए क्या होता है, लोग ना दर्शन करने से डरते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दर्शन करने से या फ़ोटो लेने से वो कुछ भी नहीं कहते, बट वो उनको मारते हैं जो उनसे गलत क्वेश्चन करते हैं, जा के उनको परेशान करते हैं। तो दर्शन करने में कोई वो नहीं है, आप वहाँ जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, वो कुछ भी नहीं कहते। मैं भी गया था उनके पास, बट मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और मैं फ़ोटो भी ली उनकी। तो अब फाइनली हम लोग संगम की तरफ बढ़ जाते हैं। खाने पीने के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कुंभ में, क्योंकि हजारों स्टॉल, पेड भी और नॉन पेड भी और सस्ते भी महंगे भी, हर तरीके के ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब तरीके का खाना आपको मिलेगा। हमारे को स्वीट कॉर्न बहुत दिख रहा था, तो हमने स्वीट कॉर्न ले लिया खाने के लिए। फिर खाते खाते पहुंच जाते हैं संगम पर, जहां पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। यमुना जी दिल्ली होते हुए आती हैं, गंगा जी हरिद्वार से अंदर यूपी के तरफ से आती हैं, और जो सरस्वती नदी है वो किन्हीं कारणों से लुप्त है प्राचीन कथाओं के अनुसार। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको बोट राइड के साथ साथ संगम के बीच में जाकर सब कुछ दिखाऊंगा, संगम होता हुआ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लोग स्नान कर रहे हैं संगम में, रात के समय में भी। हमने सुबह 3 बजे करा था और यहाँ पे अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तब भी लोगों को ठंड नहीं लग रही है। अगर आप ऐसी जगह से आ रहे हैं, उस रीजन से आ रहे हैं जहाँ पर ठंड में नहीं पड़ती है, तो आप अपने ठंड का ब्लैंकेट, जैकेट और मतलब गर्म कपड़े लेके आइएगा। तो यहाँ पर संगम पे आने के बाद हम लोग संगम के दर्शन करें और फिर चल देते हैं वापस। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।